गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 227 में आपका स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, हर सपने की कीमत होती है। दुनिया में चारों तरफ भी आप नज़र उठा करके देखिए, उधर जो भी आप देखते हैं वो किसी न किसी का सपना है और उन्होंने अपने सपने की कीमत चुकाई है। आपका भी सपना है। दुनिया में हर इंसान जो जन्म लेता है उसके अपने अपने सपने होते हैं। कुछ लोग सपनों के आगे घुटने टेक देते हैं, कुछ लोग अपने सपनों को घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं। सपने को घुटने टेकने के मजबूर करने का अच्छी तरह हमें समझना जरूरी है। जब आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते, अचीव करना चाहते, आपने ड्रीम देखा है और उसको पूरा करने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी विघ्न आएंगी, बाधाएं आएंगी, दिक्कत आएंगी, परेशानियां आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी। और अगर आपने उन सब के आगे सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए, तो आप अपने सपने के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाइए। अगर आप डटे रहे, मुकाबला किया और हर मुसीबत, हर परेशानियों को, हर दिक्कत को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करते करते, उन दिक्कतों परेशानियों को सीढ़ियां बनाते बनाते अगर आप अपने सपने तक पहुंच जाते हैं तो आप विजेता कहलाते हैं, आप कामयाब कहलाते हैं, आप सक्सेस पर्सन कहलाते हैं। यही तो जीवन में है। और जीवन है क्या? जिधर देखो चारों तरफ लोगों के लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियां आई हैं, उन्होंने उनको हल किया है, सॉल्व किया है और आज वो कामयाबी का आनंद ले रहे हैं। हर किसी का सपना, आपका भी सपना है, मेरा भी सपना है। आपके जो जो सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रयास करिए, लगे रहिए, मैदान मत छोड़िए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको अपने सपने को विराम देना पड़े, थोड़े समय के लिए साइड में भी रखना पड़े। कभी कभी जिस रास्ते में जाते हैं उस रास्ते में दिक्कतें परेशानियां आती हैं, तो इसके मतलब हमें अपनी मंजिल को नहीं बदलना है, हमें रास्ता बदल लेना। साइड से दूसरे रास्ते से, तीसरे रास्ते, चौथे रास्ते से भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो आपका जो सपना, उस सपने को पूरा करना है। हो सकता है जिस तरीके से आपने शुरुआत करी है उस तरीके से उस सपने को आप अचीव नहीं कर पा रहे हों, कोई बात नहीं, उसमें दिक्कतें परेशानी, पर अपने सपने के आगे सरेंडर मत करिए, अपने सपने को साकार करिए। अपने सपने को साकार करने से ही आपके जीवन में आपका ऑरा निकलेगा, आपके चेहरे पे खुशी आएगी, आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको एहसास होगा। कहावत है कि सृजन में जो झेलता चोट छोनी और हथौड़ी की, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जो जब उसका निर्माण किया जाता है और मंदिर के मूर्तियों का निर्माण किया जाता है तो छेनी हथौड़ी की चोट लगती है और जो पत्थर उसको झेल जाता है, कुछ तो टूट के बिखर जाते हैं, और जो झेल जाता है वही मूर्ति जो है भगवान की बन जाती है। लोग उसकी पूजा करते हैं। और जो पत्थर टूट के बिखर गया वो साइड में या तो नीचे फर्श बनाने के काम आते हैं या फिर साइड में फेंक दिए जाते हैं। तो आपको भी जीवन में बहुत सारे, जो आप जीवन का निर्माण करने जा रहे हैं, आप अपने सपनों का निर्माण करने जा रहे हैं, सपनों को साकार करने जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चोटें झेलनी हैं। वो चोटें आपको अपनों से मिलेंगी, आपको अपने आप से मिले। कभी आप अपने आप पे भी गुस्सा करेंगे, कभी अपने आप पे भी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपके घर वाले, परिवार वाले, समाज, सोसाइटी, वो भी आपको धिक्कारेंगे, बार बार आपको बोलेंगे ऐसा काम करने के लिए किसने बोला था। कोई आपको हौसला बढ़ाने वाले बहुत कम लोग होंगे, आपको ज्यादातर आपको नेगेटिविटी ही देंगे, कहेंगे किसने बोला था ऐसा करने के लिए, अच्छी भली नौकरी कर रहा था, उसको नहीं कर सकता तो वो काम छोड़ने की जरूरत क्या पड़ी थी, जब इतना बड़ा काम कर नहीं सकते तो आपको उसमें हाथ ही क्यों डाला था। बहुत सारे ऐसे नेगेटिविटी मिलेंगे आपको। दूसरों को देख करके आप अपने जीवन की दिशा क्यों बदली। और अगर आपको लगता है कि आप इस सपने को हासिल कर सकते हैं तो फिर आप आगे डटे रहिए, क्यों मैदान छोड़ दें। ये बहुत सारी आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जिससे आपको बहुत ज्यादा कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है। कोई बात नहीं, ये जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो निर्माण हो ही नहीं सकता। देखो, जो भी निर्माण किया जाता उसमें पहले उनकी लाइफ में बिखराव आता है। एक मिट्टी देखो, पहले जोती जाती, हल चलाया जाता है, जब मिट्टी हल चलाएंगे, जोती जाएगी, तब जाके मुलायम बनती, फिर उसके अंदर बीज डाले जाते हैं, फिर बीज गलता है। और जब तक बीज गलता नहीं, अंकुर फूटता नहीं है, तो जीवन में भी आपके अंदर ही गलना पड़ेगा। आपको तड़पन, पीड़ा ये झेलनी पड़ेगी अपने सपने को साकार करने के लिए। जब आपका सपना साकार हो जाता है, देखो फिर दुनिया वही जो आपको धिक्कारती थी, आपके ऊपर लांछन लगाती थी, आपको भला बुरा कहती थी, आपके साथ खड़े हो जाएं। कहते उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है,
और जो लोग कामयाब होते हैं उनके पीछे दुनिया ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, जहाँ कामयाबी के सफ़र में जब चलोगे बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे आपके, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अंतिम समय तक साथ देंगे, और कभी भी उनका वो मत न करना, निरादर नहीं करना। हर किसी का रोल, जो छोड़ गए उनका भी निरादर नहीं करना, क्यों, उनका भी रोल था, कहीं तक तो साथ दिया था ना। तो इसलिए हर किसी का धन्यवाद भी करना और सभी का शुक्रिया करते हो, और सबके साथ सपने को आनंद करना, क्योंकि आपने सपना अगर हासिल कर ही लिया और अगर उसको शेयर करने वाले लोग नहीं होंगे, किसके साथ उस सपने को शेयर करोगे, किसके साथ आनंद मनाओगे, किसके साथ खुशी मनाओगे। इसलिए सबके साथ लेकर के, सबके साथ मिलकर के अपने सपने को आनंद लेना है, और दूसरे के सपनों को साकार होने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। जब सपने के पूरा करने के लिए आगे आप बढ़ते हैं, तब उसमें ये जितनी विघ्न बाधाएं आए उनको सलूट करो, उनको नमस्कार करो, उनको थैंक यू बोलो। कहते आप कुछ और जोश आएगा और जुनून आएगा और भी जज्बा पैदा होगा, और भी दिक्कत जितनी बड़ी कहते परेशानी उतनी बड़ी कामयाबी। तो जीवन में जब आप सपने साकार करने के लिए चलते हैं तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको डटे रहना, मैदान नहीं छोड़ना। कुछ लोग मैदान छोड़ जाते हैं, वो किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं, वो आता है कुछ ही पल में, कुछ ही दिनों में उस सपने को साकार कर देता है। आपने इतनी मेहनत करी थी, आपने अपनी मेहनत को किसी और को दे दिया और उसने उसको अपना सपना बना लिया। ऐसा बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन आप मैदान मत छोड़िए। आपका अपना सपना है, आपका अपना बच्चा है, आपका अपना बेबी है। उस बेबी को कैसे किसी को दे सकते हो? आपका अपना सपना है, किसी अपने सपने को किसी को मत दीजिए। हाँ, अपने सपने में किसी को साथी बना लीजिए, अपने सपने में किसी को हमसफर बना लीजिए, किसी को जोड़ लीजिए, पर अपना सपना किसी को मत दीजिए, क्योंकि आपका सपना ही आपकी आइडेंटिटी, आपका सपना आपकी पहचान है। आपका सपना ही तो आप हैं। दुनिया में जो भी है किसी न किसी का सपना है। रिलायंस क्या, धीरू भाई अंबानी का सपना है, इन्फोसिस असीम प्रेम जी का सपना है। देखो ना, जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े साम्राज्य हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये उनके संस्थापक, उनके सपने हैं। तो आपके सपने अपने होते हैं, उसमें दिक्कतें परेशानी आएंगी, पर हथियार मत डालिए। आप जीवन में डटे रहिए, मैदान मत छोड़िए और अपने सपने को साकार करिए। मिलती हैं मंजिलें उनको जो कभी मैदान नहीं छोड़ते। आपको जरूर मंजिल मिलेगी, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आपकी शक्तियों भरोसा है, क्योंकि आपकी शक्तियां उस परमपिता परमात्मा की शक्तियां, उस प्रभु की शक्तियां, आप उस प्रभु के बच्चे हैं। और वो जो आपका सपना प्रभु का सपना है, प्रभु का सपना को कैसे आप दूर कर सकते हैं? इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने सपने को साकार करिए और कामयाबी का आनंद लीजिए। और हर सेशन के अंत में आई एम sincere, I am genius, I am powerful, I am unique, I am special, I am number one, I am winner, I am courageous, I am dynamic, I am powerful, I proud myself, I proud myself, I love myself, I love myself, I respect myself, I respect myself, I am best, 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 I am winner, I am winner। मेरा अपना सपना, मेरा सपना ही मेरी पहचान है। I love my dream, I love my dream, I love my dream, I love my dream। और अगर आपको मेरे से संपर्क करना है, कहीं किसी भी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, आपको अपने सपने के साकार करने में कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी एक ही लक्ष्य है कि आपके सपनों में हम अपनी भूमिका निभा करके आपके सपनों को साकार करेंगे। आपके सपने साकार होंगे तो हमारे भी सपने साकार होंगे। हम सब मिलकर के अपने सपनों को साकार करेंगे और अपनी दुनिया को खूबसूरत बनाएंगे। खूबसूरत दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत।
We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.